सो हाय गाइस, आज हम लोग की अपनी जर्नी होगी शिलोंग से चेरापूंजी के लिए, जिसे सोहरा भी कहा जाता है आम लैंग्वेज में। और जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा टूर प्लान है कि हमें अगर चेरापूंजी घूमने जाना हो शिलोंग से, तो हम किन किन पॉइंट्स को कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे हम डिम्पिम वैली है, व्यू पॉइंट्स है, और उसके अंदर बहुत सारे जिप राइड है जो वहाँ पे आता है। एक व्यू वैली पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग जाके घूम सकते हैं। दूसरा है अरवा केव्स है, इको पार्क है। इको पार्क में आपको बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। मोसमोई केव है जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अट्रैक्टिव है, वहाँ आप घूम सकते हैं। सेवन सिस्टर फॉल है, थैंगरिक पार्क है, और बहुत सारे फॉल्स हैं। लास्ट में अगर आपके पास है तो आप डेंथलैंड वाटरफॉल भी घूम सकते हैं। तो गाइस हम लोग पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से बहुत कुछ नहीं घूम पाए थे, पर आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे कि कैसे कहाँ से जाना है। तो इस जानकारी को आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आपको कैसे घूमना है शिलोंग से चेरापूंजी को। सो गाइस, अभी हम लोग चल दिए हैं अपनी जर्नी शिलोंग से चेरापूंजी के लिए। और जैसा कि देख रहे हैं कि आपको रास्ते में ये रास्ता काफ़ी अच्छा है दौकी के कंपैरेटिवली। और शिलोंग से चेरापूंजी का रास्ता आपको तकरीबन 70 किलोमीटर पड़ेगा। पर ये 70 किलोमीटर की जर्नी भी आपस में एक बहुत अच्छी जर्नी है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे, बहुत सारे सीनिक ब्यूटी मिलेगी, जिसको आप घूम सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि बहुत सारे लोग मिलेंगे, और हम लोग ने यहाँ पे रुक के कुछ जगह पे फ़ोटोज़ भी ली। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हालांकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आप में बहुत यहाँ पे इकोनॉमिक प्राइस आपको मिलना मुश्किल है। जैसे कि लाइकवाइज आपको अगर आप पर हेड अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट की कॉस्ट 200 टू 300 तक पड़ सकती है, अगर आप सही से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बट अगर बाकी जगह से कंपेरेटिवली करें, अगर जैसे दौकी से, तो यहाँ के प्राइजेस चेरापूंजी के थोड़े से कम है। और ये ब्रिज पड़ता है इस रास्ते में, जहाँ पे हम लोगों ने रुक के कुछ फ़ोटोज़ लिए। और इस ब्रिज के बाद ही आपका वैली पॉइंट चालू होता है। और इस जर्नी के बाद में आपको बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज़ मिलेगी आपको। पर आपको ये ट्राई करना है कि अगर आपको शिलोंग से निकलना है, तो बेटर है कि आप क्या कहते हैं शिलोंग से जल्दी निकलिए। अगर 7 बजे से पहले निकलेंगे तो आपको ये सब सीनिक ब्यूटी देख पाएंगे। क्योंकि उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है 8 बजे के बाद। तो आप बेटर है कि आप यहाँ से जल्दी निकलिए और इसका अर्ली मॉर्निंग इन सब सीन का लुत्फ़ उठाइए। आप रुक सकते हैं जगह जगह पे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे अब पहुँच गए हैं सेवन सिस्टर फॉल्स पे। और यहाँ पे हम लोग ने क्या ट्राई किया था कि हम सबसे पहले लास्ट में जाएँ, तो हम सबसे सिस्टर और उसके बाद वापस कवर करें। तो सेवन सिस्टर फॉल्स है। सेवन सिस्टर फॉल्स इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 7 लेयर्स ऑफ करंट निकलती है वाटरफॉल्स की, तो इसी वजह से इसका नाम सेवन सिस्टर फॉल पड़ा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सबसे मोस्ट अट्रैक्शन है चेरापूंजी का, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप चेरापूंजी जाना चाहते हैं, अगर शिलोंग से जाना चाहते हैं या गुवाहाटी से जाना चाहते हैं, तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो गुवाहाटी से चेरापूंजी की जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स है। और यहाँ पे अगर आप कोई कार हायर करते हैं तो 5000 से 6000 तक 4 सीटर, और 8000 से 10000 तक की आपकी 8 सीटर्स कम मिल जाएगी आपको कार। और अगर आप यहाँ पे अगर होम स्टे की बात करते हैं, तो होम स्टे आपको यहाँ पे 2000 से लेके 3000 तक का होम स्टे, अच्छा होम स्टे मिल जाएगा चेरापूंजी में। और अगर आप चाहें तो शिलोंग में भी रुक सकते हैं, शिलोंग में भी इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक सीज़न नहीं होना चाहिए, लाइक क्रिसमस या जून जुलाई, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का आना होता है। तब यहाँ पे कॉस्ट लगभग 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अच्छे से अगर प्लान करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। अब सेवन सिस्टर फॉल देखने के बाद हम लोग ने वहाँ कई सारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे आप जाके वहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, या वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप बिल्कुल नेचुरल पानी आता है, और बहुत आप देख रहे हैं कितना साफ़ पानी है। तो आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं और आप यूजुअली नहा भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पीछे देखिए दुबे जी हैं, वो नहा रहे हैं। तो आप ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और इस टाइप का आपको कई सारे वाटरफॉल्स हैं, पर वाटरफॉल्स की एक लिमिट है कि ये वाटरफॉल्स आपको अक्टूबर तक ही मिलेंगे। इस अक्टूबर के बाद ये वाटरफॉल्स आपको क्या कहते हैं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये वाटरफॉल्स में पानी कम हो जाता है और आप इसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ का जो बेस्ट सीज़न है वो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपका सोहरा आने का। और दौकी जाने का बेस्ट सीज़न कब है, आप दिसंबर टू फरवरी, जब यहाँ पानी कम बरसता है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया, नहाया, और फिर हम लोग एक नई डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो गए, जो कि है मौसमई केव। और ये मौसमई केव है, मौसमई केव मेघालयन इलाके है।
और ये जो केव्स होती हैं इनको एक जोग्राफिकल फिनोमेना है केविंग का, मतलब जैसे कास्ट से बनी होती है, कास्ट सिस्टम से। लाइक नीचे से जो ये पिलर्स उठ रहे होंगे उनको स्टिग्माइट कहते हैं, ऊपर से आते हैं स्टिग्माइट कहते हैं, और जब ये मिल जाते हैं आपस में तो पिलर्स बन जाते हैं, और यही मिलके यहाँ पे इन केव्स को बनाते हैं। तो ये केव्स बहुत ही पुरानी है और इसमें 2 केव्स हैं, और यहाँ केव्स का जो टिकट है वो 30 रुपये है आपको पर हेड, और बच्चों का टिकट 5 साल तक नहीं है, उसके ऊपर के बच्चों का टिकट है। तो आप यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं केव्स में। केव्स में जनरली जो बड़ी वाली केव्स है उसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं और बहुत धीरे धीरे एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और यहाँ पे एक्सेस बहुत लिमिटेड है। तो इस एक्सेस की वजह से हर आदमी बहुत धीरे धीरे ही जा पाता है। और ये मौसमी के एक वन टाइप एडवेंचर है, और इसमें जाते टाइम एक खास बात ध्यान भी रखना है कि हमने बहुत लोगों को इंजर्ड होते हुए देखा है। तो इंजरी से बचने के लिए यहाँ क्या है कि अपने सर का ख्याल ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा और सर पे आपके चोट लग जाएगी। और काफ़ी हमने जब बाहर निकले तो 3 से 4 लोगों के इंजर्ड होते हुए देखा था। और लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है सही से, कुछ ही जगह पे लाइट्स हैं, तो हमें मतलब अपनी एक्स्ट्रा लाइट्स का यूज़ करना पड़ा उसके जाने के लिए। और वाटर इसके अंदर भरा रहता है, बट ये क्या है कि वन टाइम एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी केव्स आपको हर जगह नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल केव्स हैं, और इन केव्स में जाने का, नेचुरल केव्स हैं, बिल्कुल इन केव्स में जाने का अपना अलग ही मज़ा है। और हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स खींची, और ऊपर से काफ़ी लाइट्स आ रही थी यहाँ पे। ये केव्स का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंट पे जो मिलता है उसको भी आजमाया। यहाँ पे आपको बेसिकली खासी ट्रेडिशन की ड्रेस मिलती है, पर 100 आपको 100 रुपीज़ कास्ट होती है, जिसमें आपको वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट था, क्योंकि सभी लोग दोस्तों ने मिल के हमने ये ट्रेडिशनल ड्रेस को पहना। और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। जैसे बहुत जगह पे हमने देखा है कि वो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते, पर यहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही कोऑपरेटिव था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खिंचाएं, और बाकी इसी सारे हमारे जितने फ्रेंड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस ड्रेस को पहन के अपनी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। और ये फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या कहते हैं मुझे तैयार किया, और मैं यहाँ पे तैयार हो गया हूँ इन्होंने। और इसकी जो मालाएँ हैं वो काफ़ी भारी थी, पहनने बहुत अजीब सा लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, इस टाइप के न्यू एडवेंचर्स को भी ट्राई करना चाहिए। और ये आपको बिल्कुल एक खासी सरदार की तरह बना देते हैं, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उस टाइप से। तो हम लोगों ने अब ये पगड़ी पहनने का इनका स्टाइल भी दिखाते हैं कि इन्होंने पगड़ी हमें कैसे पहनाई। ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है, खासी मैंने तो पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस को अडॉप्ट किया था। मैंने शर्ट वर्ट भी चेंज कर दी थी कि मैं ये इसको पूरा लुक लूँगा। अदरवाइज़ क्योंकि हम लास्ट टाइम जब शिमला गए थे तो हम वहाँ पे शर्ट के ऊपर ही पहन लिए थे, तो वो लुक नहीं आ रहा था वो। बट अभी हमने कहा था इस समय इसको पूरा एक अच्छा सा लुक देंगे जो खासी ट्रेडिशनल ड्रेस होगी। और ये इनके मतलब काफ़ी हर ओकेशन पे आती है। जैसे इनके यहाँ पे बिहू होता है या अदर कोई भी इनके यहाँ ट्रेडिशंस होती है, उनके खास मौक़ों पे पहनी जाती है ये ट्रेडिशनल ड्रेस। और इस ट्रेडिशनल ड्रेस को यहाँ पे काफ़ी मतलब आपको कोऑपरेटिव मिलेगा यहाँ पे। और लोग इनका एक मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाई का जरिया भी कह लीजिए और मौसमी केव में। और वहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों ने ये अच्छा सा फ़ोटो शूट किया है, तो यहाँ पे कमाई का जरिया भी है इनके। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इस टूरिस्ट पे अपना आपस में लेके फ़ोटो खिंचाते हैं, और इनको हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी किया। उसके बाद हमारे दूबे की लड़ाई भी हो गई, तो हमने और दूबे ने कहा कि हम लोग कौन जीतेगा। फिर हम लोगों ने एक डांस भी किया कि इस डांस में देखा कि कौन जीतता है, कौन होगा जंगल का राजा। तो इस तरह का डांस करके हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। इस ट्रिप को काफ़ी हम लोगों ने एडवेंचरस भी बनाया था। तो ये ट्रिप हमें बहुत ही यादगार ट्रिप रहेगी, क्योंकि ये ट्रिप केवल ये नहीं था कि हमने साइट सीइंग की, बट कि हमने उस लाइफ को जिया है, उस लाइफ को एंजॉय किया है। और वहाँ की जो नेचर से जुड़ने का एक मौका मिलता है वो आपको एक अलग सी एडवेंचर देगा, एक अलग सा आपको एक्साइटमेंट देगा। और इस एक्साइटमेंट के लिए ही मतलब मेघालय जाना जाता है, जहाँ पे आप मतलब टू द अर्थ पॉइंट पर जी पाएंगे, नेचर को अच्छे से समझ पाएंगे। और यह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर है और बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। अगर आप इसको अच्छे से प्लान करेंगे तो ये एक अच्छी जर्नी हो जाएगी, इकोनॉमिकल जर्नी हो जाएगी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट को भी सोचा कि अभी हम लोगों ने डांस करते करते सोचा कि हम लोग कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। इसके ऊपर भी हुई, सब लड़ने लगे कि भाई मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। पर हम लोग ने इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या कहते हैं अब हम लोग चलेंगे ऑरेंज रूट की ओर, जहाँ की हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं। पर उससे पहले रास्ते में हमें इको पार्क मिला, तो हमने सोचा कि ना इको पार्क घूमने के बाद ही हम लोग चलें। तो ये इको पार्क है, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी झूले हैं, बच्चे घूम सकते हैं। और हम लोगों ने तो यहाँ पे केवल साइट सीन्स किया,
क्योंकि हमें बच्चे नहीं थे, और अब बाकी जिनके बच्चे थे वो बच्चे उनके साथ ही खेलने लगे। उसके बाद हम लोगों ने ऑरेंज रूट की तरफ, तो ऑरेंज रूट में हम इसकी ख़ास बात है कि 300 पर प्लेट है, और आप अपना अनलिमिटेड इसमें आप स्टफिंग करा सकते हो, और नॉर्मल प्रीमियम थाली होती है। इस थाली के अंदर हम लोगों ने थाली की फ़ोटो नहीं ले पाए, बट इस थाली के अंदर काफ़ी कुछ था। और ये इनका बोर्ड है कि अगर आपको अच्छा लगा फूड सर्विस तो अच्छा है, इसकी काफ़ी सर्विसेज अच्छी हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ रुक के सनसेट का हम लोगों ने वो देखा। काफ़ी जल्दी यहाँ पे सनसेट हो जाता है, और करीब 5 बजे से पहले ही 4:30 के करीब ही यहाँ पे सनसेट हो गया। तो हम लोगों ने सनसेट की वीडियो बनाई, और उसके बाद काफ़ी अंधेरा हो गया, तो हम लोगों ने अपने कैमरे को चेक किया कि इस कैमरे में फ़ोटोज़ कैसी आती हैं। और कैमरे में देखिए विदाउट फ्लैश, देखिए ये बिल्कुल रात को दिन बना दिया, इस टाइप की फ़ोटोज़ आती हैं। तो हम लोगों ने रात की भी फ़ोटोज़ को वो पिक्चर में उतारने की कोशिश की। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ से सीधा डायरेक्ट अपने गुवाहाटी की ओर वापस आ गए, और काफ़ी चीज़ों को एंजॉय किया। और आपको बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।